ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ समझ में आता है। छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथ से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम में और प्रेम में। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्सुकता तो बहुत है कि आने वाला वर्ष हमारे जीवन में क्या लेके आने वाला है। इतनी मेहनत करके हम कहां पहुंच रहे हैं और क्या ग्रह हमारी मेहनत को श्रेष्ठ फल देने वाले हैं या हमें और ज्यादा मेहनत करने पर विवश करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सिर्फ सच कहा जाता है, क्योंकि मैं और मेरे पिताजी ये मीठी मीठी बातें करके आपको और आपके भविष्य को गुमराह नहीं कर सकते। ये ना उद्देश्य है और ना ही फितरत है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की कि आपके लिए वित्तीय स्थिति पर कैसा ये वाला साल यानी कि 2024 रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, लव लाइफ की बात करें, कैरियर की बात करें, इन सब पर आगे हम एक एपिसोड अलग से बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा ये वर्ष रहेगा। क्या हमें इस वर्ष आराम प्रदान होगा या मेहनत और ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए बस यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, ताकि जो भी एपिसोड आता है आपको अवश्य ही देखने को मिले। आपको ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े। आज एक चर्चा की और अगली चर्चा में आप उपस्थिति ना हो, ऐसा ना हो। इसके लिए इस एपिसोड को जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके राशि की। 2024 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। तो आर्थिक तौर पे यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। पूरा ही वर्ष कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना इस समय में बहुत जरूरी है। केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होना और वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपको फाइनेंशियल स्थिति के लिए फेवरेबल नहीं रहने वाला है। इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल बजटिंग पर पूरा ध्यान देना होगा और यह ध्यान देना ही नहीं बल्कि इसको फॉलो भी करना होगा। शुक्र और बुध की जो चाल है वो भी बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद जरूर करेगी। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। ये जो कदम उठाना चाहते हैं ये कहीं ना कहीं किसी अच्छे इंसान से, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से पूछ के फिर ही आप आगे बढ़िएगा। कोई पेपर वर्क में कमी ना रह जाए, कहीं पैसों के लेन देन में एक्स्ट्रा आप ना दे दें। इन चीजों का ध्यान रखें। रात की बात अगर की जाए तो 1 मई 2024 के बाद में आपके लिए आएगी, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में जाएंगे और शनि 6ठे भाव में उपस्थित रह करके आपको आगे बढ़ने के और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपके लिए रास्ते बनाएंगे। तब जाकर के वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार आप प्लान्ड रिस्क या रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने बिजनेस हो या कोई दूसरी फील्ड हो उसमें आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के प्रयास जो हैं वो आपकी नजर आएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को ये 2024 वर्ष अपनी सेविंग को इन्वेस्ट भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको वित्तीय तौर पर मजबूत होने की बहुत बहुत ज्यादा इस समय में नीड है, यहां पे आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो हाथ से कैश आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, दूसरे हाथ से वापस निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं पे ब्लॉक बनाना पड़ेगा कि अगर खर्च होना ही है तो ऐसी जगह पे हो जो एप्रिशिएट हो, साल के साथ में, समय के साथ में आपको वापस रिटर्न देने का काम करे। और इसके लिए मेरे पिताजी अक्सर यही चीज कहते हैं कि जब खर्च ज्यादा बढ़ने शुरू होते हैं तो एक चीज कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो। पैसे निकलने हैं हाथ से, वो निकलेंगे ही, उसको रोक नहीं पाओगे। पर ऐसी जगह पे आप उसको मोड़ दोगे, वो जो पानी बह रहा है उसको ऐसी जगह पे मोड़ दो जहां पे बहते बहते एक अलग से और चीज का निर्माण हो जाए। तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो यही है। अब यहां पे होगा क्या, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनोगे। वर्ष जब तक अंत होगा तब तक में आपके पास में एक और प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाएगी और कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी की जो बात है वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ 2024 का वित्तीय राशिफल या फाइनेंशियल राशिफल आपकी राशि के लिए। आशा करता हूं ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सिर्फ देखना नहीं है, एंड तक पूरा देखे हैं तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपका ये वर्ष जो है
चाहे स्ट्रगल से भरा हो या बहुत ही पॉजिटिव हो, पर आप हमेशा खुश ही रहें। चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करें और उस चुनौती को मानते हुए आगे बढ़कर के उस पर सफलता अवश्य ही पाएं। क्योंकि मैं ये दिल से कह रहा हूं कि किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता। जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह बताते हैं, वो कहना सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा काम है। आपको गाइड करना एस्ट्रोलॉजिकली वो मेरा काम है, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। उसको मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूं और आशा यही करता हूं कि कैसी भी कोई भी स्थिति आपके सामने क्यों ना आए, पर आप अपना स्टैंड यहां पे ना खोएं। आप पूरे साल बहुत ही स्ट्रांगली कोई भी स्ट्रगल है तो उसको पार करें, सक्सेस अवश्य पाएं। और अगर अच्छा साल है तो अच्छे साल में सिर्फ कमाई जो हो रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, दूसरों का भला करने पर भी ध्यान दीजिएगा। कि अगर आपको ईश्वर ने यह आशीर्वाद दिया है कि यह वर्ष आपके लिए अच्छा है, तो गरीबों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, कहीं ना कहीं अनाथालय में जाकर के सेवा अवश्य ही कीजिएगा। क्योंकि जब अच्छा हो रहा है तो हर किसी के साथ में अच्छा करना यह स्वयं का कर्तव्य बन जाता है। मेरा यह मानना है, अगर आपका भी यही मानना है तो ये करके इस वर्ष को अति शुभ बना सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अगर हमारे साथ में हमेशा ही बना रहे तो प्रगति हमेशा हमारे पास में होगी। हम हमेशा जो भी कदम लेंगे वो प्रगति की ओर लेंगे, सक्सेस की ओर लेंगे और अपनी जिंदगी में बेहतर करते चले जाएंगे। नव वर्ष से एक आप संकल्प ले लीजिए, हर सुबह उठ करके नहा करके भगवान के चरण स्पर्श करूं, उससे पहले अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करके ही अपने दिन की शुरुआत करूं। इतना सा अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल बन सकता है। क्योंकि जो ईश्वर नहीं कर सकता उसने अपना एक अंश माता के रूप में आपको दिया है। और माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद हो तो मान करके चलिए कि जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।